स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? सो नाउ प्रोसीडिंग फर्दर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए आपने, कुछ बच्चों ने नहीं किए, उनकी बैड लक है। दैट आई विल से ओनली दिस थिंग। ठीक है, तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन पेंडिंग है, उस पोर्शन के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं हम इन 3 दिनों के लेक्चर में, 3 डेज कंसेक्टिव। जो रहेगा टॉपिक दैट वुड बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके 10th के फाइनल पेपर में क्वेश्चन क्रिएट होना ही होना है 100%। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप प्रैक्टिकली डेली लाइफ में रोज ये यूज करते, ऑब्जर्व करते हो। भूमि पूछ लीजिए कहां पर? लो भाई, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लो। आप देखते हो कुछ टाइम बाद जब करंट पास होता है ये चीजें गर्म हो जाती हैं। क्यों भी तनिष्का? हाँ जी रेहान, हर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक ड्रायर, करंट पास करने से इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक रॉड, करंट पास करने से चीजों का गर्म होना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें करंट का बेसिक ट्रैक आएगा जो पढ़ा आपने, रेजिस्टर्स के बारे में बातें आएंगी, डेली लाइफ में कौन सा बल्ब फ्यूज हो गया है, सर्किट बंद होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, कब इल्यूमिनेशन रूम में ज्यादा होगी, बल्ब्स इन सीरीज, बल्ब्स इन पैरेलल, पावर ऑफ बल्ब्स, कौन सा ज्यादा ब्राइट, कौन सा कम ब्राइट, घर का इलेक्ट्रिक बिल निकालना, सब कुछ इस चैप्टर पे बेस्ड है। तो कुल मिला के ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आपने पढ़ा ओम्स लॉ, आपने पढ़ा सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, रेजिस्टर्स की ये वो। ओम्स लॉ प्रैक्टिकली थोड़ी हम अप्लाई करके देखते हैं, पर ये चीजों का गर्म होना, ये जो कंसेप्ट है, ये डेली लाइफ में आप रोज अप्लाई करके देखोगे तो आपको और क्लियरिटी होगी कि यार फिजिक्स हम रोज लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कभी घर में आपका इलेक्ट्रिक बिल को आपने कंपेयर ही करना हो, वैसे गलती आ रहे हैं बिल तो आजकल, पर फिर भी आपने कंपेयर करना हो कि अप्रोक्सीमेटली ठीक है कि गलत है, तो आप इस चैप्टर की नॉलेज से आप वो चेक कर सकते हो। ओके, तो कुछ बच्चों का 2 दिन से मुझे क्वेश्चन ये भी है कि सर व्हाट अबाउट द नाउ डिलीटेड सिलेबस पोर्शन। बच्चों एक बात आपको मैं बताऊं, जितना अभी तक हमने फिजिक्स में किया है वो डिलीट, उसमें से अभी कुछ नहीं हुआ। आगे एक टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका कुछ सेक्शन उन्होंने डिलीट किया है सीबीएसई ने फॉर योर सेशन। एक ह्यूमन आई का टॉपिक है वो डिलीट किया है सीबीएसई ने फॉर योर सेशन, हमने अभी ह्यूमन आई किया ही नहीं था। तो ओवरऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सारा ही है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़े से टाइम में ही ये फिजिक्स वाला सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा जितना भी पेंडिंग है। तो आई विल कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी जितना किया आपने सारा कुछ करना है। यू गॉट माई पॉइंट?
तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीजें दिखाता हूं अबाउट दिस टुडेज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये आज छोटा सा लेक्चर रहेगा, एक इंट्रोडक्शन रहेगी अबाउट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2 दिन में मैं ये टॉपिक को कंपाइल अप कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट। Let us understand the heating effect of an electric current in this video. We know that the battery or cell is a source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets electron in motion to flow the current through an resistor or a system of resistors connected to the battery. In order to maintain the current, the source has to keep expanding its energy. However, a part of this source energy in maintaining the current may be consumed into useful works like in rotating the blades of an electric fan. The rest of the source energy may be expanded in heat to raise the temperature of the gadget. We often observe this in our daily lives. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for a long time. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is, a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of ये रेजिस्टर गर्म हो जाएगा, ये वायर गर्म हो जाएगी। an electric current. This effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron, and electric toasters and others. Consider a current I flowing through a resistor of resistance R with a potential difference across it V. Let T be the time during which the charge Q flows across. The work done moving the charge Q through a potential difference V is VQ. Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t. Hence, the power input to the circuit by the source is P is equal to V into Q by T. Power work by time. Or the energy supplied to the circuit Q by T is I. T is P into T or Pi into T. This energy expended by the source gets dissipated in the resistor as heat. Thus, for a steady current I, the amount H produced in time t is H is equal to VIT. Applying Ohm's law, that is, V is equal to IR, to this equation, we get H is equal to I square into RT. तो आइए मैं आपको चीज सिखाता हूं कि अगर आपके पास एक ये रेजिस्टर है, आपने इसके क्रॉस कोई सेल लगाया तो करंट पास होगा। चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड में भेजने का कोई वर्क होगा। वो जो वर्क है यहां से यहां चार्ज को भेजने में, वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट एनर्जी अक्रॉस दिस। सबसे पहले ये चीज स्टडी की थी जूल ने। जूल ने क्या कहा कि अगर मैं किसी कंडक्टर में से करंट पास करता हूं तो उसके क्रॉस जो हीट डेवलप होती है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सी 3 चीजें तनिष्का? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, परनीत amount of current flowing, resistance of the conductor and the time for which current is passing। ठीक है,
सारी चीजों को क्लब किया तो हीट इस कांस्टेंट का वैल्यू जूल ने 1 रखा, हीट आई स्क्वायर आर टी जूल, हीट एनर्जी है, एनर्जी का SI यूनिट जूल। तो हीट का फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी। सबसे पहले जज करें कि यार इसका कॉज क्या है। कंडक्टर के अंदर जब किसी कंडक्टर में से, ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें से करंट पास होना है, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने अपोजिशन प्रोवाइड करनी है, कोलाइड हो रहे हैं विद द वॉल्स। जब करंट पास होना, उनकी कोलिजन्स विगरस होंगी, जब वो वॉल्स के साथ टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपलेस्ट कॉज, whenever the potential is applied across the conductor, the current flows through it. Due to the current, the electrons within the conductor acquire more kinetic energy, as a result of which their kinetic energy gets converted into heat energy, और सारा कंडक्टर गर्म हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी जूल। हीट के 3 फॉर्मूले हैं। I square RT, VIT and V square by RT. This part. अब प्रूफ दे देते हैं। कैसे कि अगर मैं बात कहूं, इसमें से कोई चार्ज यहां पर चल के गया, ठीक है, तो चार्ज Q flows from A to B when potential V is applied across AB। तो क्या होगा? Work done in sending charge क्या वर्क डन का एक्सप्रेशन? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब आपको पता है तो क्या बना? ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑब्जर्व होगा। V इक्वल टू IR होता है। क्या बना? एक फॉर्मूला VIT, एक फॉर्मूला I स्क्वायर RT। इसी में ही आप
आई को V बाय आर कर लो, तो कितने फॉर्मूले आ गए? 3 फॉर्मूले, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर टी जूल। तो अगर आपने यहां लिख देता हूं, कई बार न्यूमेरिकल में इसको 4.18 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाती कैलोरीज में, कैलोरीज में। ठीक है, अगर मैं जानूं कि पावर हीट बाय टाइम बाय टाइम बाय टाइम बाय टाइम कर दो, ये वॉट में है। इलेक्ट्रिकल पावर, कोई अप्लायंसेस की पावर निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर इन वॉट, वॉट। ठीक है, तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो घरों में बिल वगैरह, एनर्जी वही वर्क ही हुआ। इलेक्ट्रिकल, ये भी किस में होती? जूल में, पर इसका एक कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, किलो वॉट आर, किलो वॉट आर, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 1 किलोवाट आवर का मतलब ये 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकली और चीज दिखाता हूं आपको। Let us see an interesting demonstration which shows the use of tungsten, a heating element in our daily life. Take a circuit with a battery, a bulb, and wires connected in a loop. When the current is passed through the metallic wires to reach the bulb, the filament of the bulb gets highly heated and emits light. But the wires get a little warm, and we do not see any light from the wires. Let us find out why does this happen, though the current supplied to the bulb and the connecting wires is same. A bulb is a closed container with inert gas and a very thin filament. This filament is made up of tungsten metal, which has very high resistance to the electricity and extremely high melting point. Opposite to this, the metallic connecting wires are the conductors made up of copper with extremely low resistance. Due to this, the entire resistance of the circuit is concentrated in the tungsten filament, and almost all the heat is generated in the filament. Hence, the filament gets extremely hot
and heat energy is converted to light energy. इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम वायर से बल्ब को ज्वाइन करते हैं तो वायर तो ग्लो होती नहीं, बल्ब क्यों ग्लो होता है? उसका एक ही रीजन देना आपने कि बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एज कंपेरेबल टू connecting wires which are of copper having least resistance. Copper is treated to be the best conductor. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी, इसलिए टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है एज कंपेरेबल टू हीट इन द कॉपर वायर्स। समझ लगी बात आपको? बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये मैं आज आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ टॉपिक की दी है। अगर बात करें टॉपिक में तो जो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले यूज होने वो ये खत्म हो चुके हैं, खत्म है ये बस। पर इसमें मैंने अभी बड़े सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का कंटेंट देना है, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आज। अभी सिर्फ आप इतना लेक्चर को असेस कीजिए, सारी बातों को लिखिए, अपनी डोमेस्टिक अप्लायंसेस के बारे में सोचिए, कौन कौन से अप्लायंसेस में आप हीट इफेक्ट ये ऑब्जर्व करते हो घर में देखिए। मैं आपसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस शेयर करता हूं, उनके बारे में सोचिए। देन इन टुमारोज लेक्चर I will start discussing those questions step by step, right? Thank you so much for today's lecture.